Hello student, today we are going to start chapter 12, exercise 12.3 is going on. तो स्टूडेंट 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रा with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as a center. स्टूडेंट की ये सर्कल है, सर्कल की आर्क अगर इसे ऐसे डॉट डॉट कर दे तो पूरा सर्कल हो जाएगा. और ये एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर है. इसकी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो ये जो शेडेड रीजन है, हमें जो ब्लैक पोर्शन हुआ है, शेड हुआ है, इसका हमें एरिया फाइंड करना. तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम. देखो इस पूरे सर्कल के एरिया को फिर प्लस करो ट्रायंगल का एरिया. अब जब सर्कल के एरिया में तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया. ट्रायंगल के एरिया में भी ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये पोर्शन 2 बार ऐड हो गया. तो इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर. यानी कि सर्कल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनस कर दो ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे इसको. क्योंकि ये एक इक्वलेटरल ट्रायंगल, ये एक सर्कल है जिसे पूरा मैंने बना दिया, इसे ये एक सेक्टर बन गया. और क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो एंगल होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री होता है. तो थीटा जो हो गया वो 60 डिग्री मैंने लिख दिया. ट्रायंगल की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है. रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर गिवन है. अब हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये वाला जो पोर्शन है ये सर्कल के एरिया में भी प्लस हो गया और ट्रायंगल के में भी हो गया. तो ये 2 बार आ गया, तो इसे एक बार माइनस कर दोगे, इसे सेक्टर बोलेंगे. तो सेक्टर का एरिया एक बार माइनस कर दो. तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर. ये लिख दिया. अब क्या करना है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, कुछ नहीं. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा है, इक्वलेटरल ट्रायंगल है. और इक्वलेटरल ट्रायंगल का आपको हमें पता है क्या होता है. इक्वलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. माइनस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है. अब इनमें सिर्फ वैल्यू पुट करो. पाई की वैल्यू कुछ गिवन तो है नहीं, तो जब गिवन नहीं है तो 22/7 रखो इंटू आर की वैल्यू. आर की वैल्यू जो है 6 का स्क्वायर करो प्लस √3/4 इंटू साइड कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो साइड जो है 12 सेंटीमीटर रख देंगे. तो साइड 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो साइड हमने यहाँ पर रख दो. साइड यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू वही रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो गया नहीं 6 का स्क्वायर. ये चीज़ आ गई. चलिए जी, अब इसे कैंसिल करो. देखो ये 22 एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन 7. अब 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस √3/4, 12 का स्क्वायर आ जाता है 144 माइनस ये 0 से 0 कट गया. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो गया. तो 1/6 इंटू 22/7, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36. अब ये 6 है, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 36 आ जाएगा यानी कि कट गया. अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व खुद करोगे. अगर नहीं होगी कैलकुलेशन तो आप मुझे बताओगे, इसको खुद सॉल्व तुम्हें खुद करना है.
आगे इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ, हाँ तो स्टूडेंट अब इसकी हमने 6 6 36 हो गया। अब 22 की 6 से मल्टीप्लाई कर दी, 132 बचा। अच्छा 22 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 792 आएगा। √3 की वैल्यू रखी 1.73 और 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 3 12, 4 6 24। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 7 से 792 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 113.14 प्लस 1.73 एज इट इज मल्टीप्लाई 36 माइनस, अब 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 18.85 आ गया। अब इन दोनों को इसमें पहले मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देना। ये कैलकुलेशन आगे की आप खुद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या है, 5 में कुछ नहीं है, मैंने पहले 5 को देख लेते हैं 5 क्या है, 5 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter is 2 centimeter is cut in shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square। देखो क्या चीज़ है इसके अंदर, ये एक स्क्वायर है, फील्ड का स्क्वायर। इस स्क्वायर फील्ड में से ये कॉर्नर से हमने यानी कि सेक्टर जो है ये इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ये इक्वल क्वाड्रेंट 4 इक्वल क्वाड्रेंट काट लिए और बीच में से एक सर्कल काट लिया। अब बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये वाला जो पोर्शन बचा है इसका एरिया फाइंड करना। तो सिंपल सी बात है, इसके एरिया फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर बनाओ। इस स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट है और एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो। 4 क्वाड्रेंट माइनस सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, जबकि रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस डायमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गई। यानी इस सेक्टर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। अब हमें और इस सर्कल की स्क्वायर यानी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको करते हैं, देखो स्टूडेंट। तो पहले साइड ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, वो दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है, रेडियस यानी कि 1 सेंटीमीटर। वो कॉर्नर की भी, क्वाड्रेंट की भी होगी या सर्कल की भी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन लिख दो या एरिया ऑफ जो है शेडेड रीजन। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस 4 क्वाड्रेंट हो गए और प्लस एरिया ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसका एरिया प्लस कर देंगे। स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट और सर्कल का एरिया प्लस करके माइनस कर दो। सर्कल का जो इसका स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। चलो जी, माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर केवल। अब 4 से तो 4 कट गया, साइड की वैल्यू रखो, साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस, ये बचा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर हो गया, ये तो हो गया 4 4 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 रख लो या 22/7 रख दो, एक ही बात है, जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे 22/7 रख लो चाहे 3.1 रख लो।
और आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दो। अब ये आ जाएगा 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 22 जा 44 अपॉन 7। अब इसको 7 से डिवाइड कर देना और 16 से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इसे आप खुद करेंगे तो आंसर आप निकाल लेना। अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 6 पढ़ेंगे, फिर 6 करने के बाद इसको पढ़ना होगा। तो देखना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दे रखा है इन अ सर्कुलर टेबल कवर 12, रेडियस दे रखी है कितनी 32 सेंटीमीटर। डिज़ाइन दे रखा है ये ABCD, इसके अंदर एक क्या है ट्राइंगल है, यहाँ पे ये डिज़ाइन दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन शेडेड रीजन, इसका डिज़ाइन का एरिया। तो ये एक ध्यान से देखो तो ये एक सेगमेंट बना हुआ है, ये एक कोड हो गई और ये एक कोड होगी। तो एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, 3 सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो 1 का निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको ज़रा देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, ये सर्कल है ना, जैसे कि अब इसमें ये रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन इसका मान लीजिए सेंटर है। अब हमें देखो ये एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। चलो अगर मैं इसका सेंटर O है, इस सेंटर से मैं इस तरह से मिला दूँ, ज्वाइन कर दूँ, और ये तो 9th क्लास के अंदर थ्योरम थी, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, यानी कि ये थीटा डिग्री का हो गया। या तो यानी कि अगर ये 60 है तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री क्वेश्चन हो गया है। तो अब क्योंकि अब ये 120 डिग्री का आ गया, इस तरह का क्वेश्चन जो है इस साल, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो 120 के एंगल के क्वेश्चन आएंगे नहीं। लेकिन चलो ये इसको आएंगे नहीं, इसलिए हम इसको फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है। तो 120 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए वो sin 90 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT की बुक के अंदर अभी इस साल नहीं आने वाला है। यस स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। तो 7 करेंगे। इन द फिगर ABCD is a square of the side 14 centimeter with center ABCD 4 center are draw the that each circle touch the externally to the remaining 3 circle. Find the area of the shaded region। देखो ये एक फिगर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ABCD एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो है जब 14 ये 4 सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, चारों के चारों सर्कल। तो ये जो पूरी 14 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेडियस हो गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है, अगर ये हाफ यहाँ हो गया हाफ यहाँ, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि 14 पूरा का पूरा डायमीटर हुआ साइड। अब हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये 4 सेक्टर माइनस कर दो, इसका 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 इसका, ये 4 सेक्टर हो गए, चारों सेक्टर को माइनस कर दो एरिया। और सेक्टर का मतलब ये क्वाड्रेंट बन गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट। तो चाहो तो आप इसे क्वाड्रेंट कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर दो, शेडेड रीजन आ जाएगा। जबकि साइड 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर लेंगे। तो अब ज़रा इसको देखें कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, रेडियस तो हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर और साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी हमारी वो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 तो है ही, 4 क्वाड्रेंट है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। साइड कितनी है 14 का स्क्वायर कर दो, 4 से 4 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई और आर की वैल्यू हो गई हमारी 7 का स्क्वायर। ये 14 का स्क्वायर करोगे 196,
-22/7, यानी कि 7 × 7 आ गया, 7 से 7 कट गया तो 196 -7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और एक 15 हो गया, इसे माइनस कर दो। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गए 4, 1 में से 1 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सैड डिवीजन आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें स्टूडेंट करना था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स देखेंगे। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।